आइए लूका अध्याय 18 को हम निकालेंगे प्रियो, और आज के वचन से हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। हालेलुया। और हम देखेंगे प्रियो कि हालेलुया कि हम परमेश्वर से अगर कुछ पाना चाहते हैं, हालेलुया, तो प्रियो हमें भी वैसा ही प्रार्थना करना पड़ेगा जैसे कि एक विधवा ने प्रार्थना किया। हालेलुया, अपने न्याय के लिए उसने गुहार दी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आज के वचन से हम देखेंगे कि एक विधवा ऐसे इंसान से न्याय की आशा रख रही है। हालेलुया, जो इंसान क्या है, ना तो परमेश्वर का भय मानता है और ना ही वो किसी मनुष्य से डरता है। हालेलुया। फिर भी हम देखते हैं उसने हार नहीं माना कि ये जो न्यायाधीश से तंग आकर कहीं मुझे भी चोट ना पहुंचा दे या मेरा बुरा कर दे, उसने इसकी परवाह ना की। उसने बस न्याय के लिए क्या किया, बार बार जा जाकर उसके पास क्या किया, गुहार किया। हालेलुया। और आज वचन से हम जानेंगे प्रियो कि जिस प्रकार उस विधवा ने, हालेलुया, उस अधर्मी न्यायाधीश के सामने नहीं डरा, तो हमारा परमेश्वर तो सच्चा है, हमारा परमेश्वर तो दयालु है प्रियो, और हमसे बढ़ के प्रेम करने वाला, बढ़ के भला करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो वो हमारा न्याय क्यों नहीं करेगा। तो हम लूका अध्याय 18 के जब 1 से लेकर, हालेलुया, और हम 8 पद तक पढ़ते हैं। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और याव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो अपने चेलों को और वहाँ पर जितने लोग थे, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, क्या कहा कि हमको याव नहीं छोड़ना है और नित्य प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो हमें याव नहीं छोड़ना है प्रियो, हमें प्रार्थना करते रहना है। हमारा उत्तर हमें आज न मिले, कल ना मिले। हालेलुया। फिर हमको प्रार्थना करते रहना है जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको ना मिल जाए, तब तक हमको प्रार्थना करते रहना है। और उसके बाद भी हमको प्रार्थना करते रहना है। हालेलुया। जब तक हमारे उत्तर भी मिल जाए तो भी हमको प्रार्थना करना है। हमें नित्य प्रार्थना करना है, याव को नहीं छोड़ना है, और प्रार्थना को क्या करना है, कंटिन्यू में रखना है प्रियो। हालेलुया। प्रार्थना को कंटिन्यू में रखना है, प्रार्थना को हमको नहीं छोड़ना है। तो हम देखते हैं हम देखते हैं 18 अध्याय के 2 से जब 8 पद तक पढ़ते हैं। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो, हालेलुया, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरे नाक में दम करे। हालेलुया। 6 पद में प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि एक नगर में कौन रहता था, एक विधवा रहती थी, और उसी नगर में एक ऐसा न्यायाधीश था। हालेलुया। न्यायाधीश था जो अधर्मी था। हालेलुया। जो दुष्ट था, जो क्या करता था प्रियो, हालेलुया, हम देखते हैं जो घूस लेता था, जो हम देखते हैं प्रियो अधर्मी था, जो पाप में था प्रियो, जो गलत हम देखते हैं प्रियो, गलत क्या करता था, हालेलुया, न्याय करता था। हालेलुया। तो कोई अगर उसको घूस दे रहा है या पैसा दे रहा है तो कुछ मुकदमा उसके पास आता था, तो फिर उनके पक्ष में वो क्या करता था, न्याय कर देता था। तो ऐसे ही हुआ कि एक विधवा थी प्रियो, जिसको हम देखते हैं प्रियो कि उसके ऊपर भी कुछ अत्याचार हुआ था, और वो अपना न्याय मांगने जा रही थी कि कुछ लोगों ने उसके, हम देखते हैं प्रियो, वस्तुओं को छीन लिया था। हालेलुया। या तो हम देखते हैं उसके घर को छीन लिया था, या फिर कुछ उसका ऐसा वस्तु था जो एकमात्र उसका सहारा था और उसको वो छीन लिया था।
तो उसी के न्याय के लिए वो उस अधर्मी न्यायाधीश के पास जाती है। और न्यायाधीश ने जब उसको देखा ये तो विधवा है, ये तो गरीब है, तुम उसको कुछ नहीं दे सकती है, हालेलुया, तो उसने क्या किया, उसको पूरी तरीके से उसकी परवाह नहीं की और उसको जब भी वो जाती थी तो उसका अंत सुना करता था, उसका अनदेखा कर देता था। तो ऐसा हुआ कि वो विधवा प्रियो जब तक उसका न्याय ना हो तब तक वो बार बार उसके पास जाती थी और बार बार उसको बोलती थी मेरा न्याय कर, मेरा न्याय कर, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि तब हम देखते हैं क्या हुआ, उस अधर्मी न्यायाधीश के अंदर में एक विचार आया कि अगर मैं तो ना तो परमेश्वर से डरता हूँ ना किसी मनुष्य से डरता हूँ, फिर भी ये विधवा आकर मेरे नाक में दम कर रही है, बार बार मुझे सताती है, जहाँ देखो वहाँ दिख जाती है, हमेशा बैठे रहती है और बार बार मुझे न्याय चुका कहती है, हालेलुया। तो ऐसा ना हो कि अगर मैं इसका न्याय ना चुकाऊं तो ये मुझे चैन की सांस लेने ना दे और मुझे ऐसी सताती रहे। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इसका न्याय चुका दूं कि बार बार ये आकर मुझे परेशान ना करे, हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो कि उस न्यायाधीश ने उस विधवा का क्या किया, न्याय कर दिया। फिर विधवा दोबारा उस न्यायाधीश के पास नहीं गई, हालेलुया। तो हम देखे हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो 6 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सुनो, क्या अधर्मी न्याय क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, जब अधर्मी व्यक्ति प्रियो सोच सकता है कि ये मुझे सता रही है तो मैं इसका न्याय ठीक करूं और इसे छुटकारा पाऊं, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर तो प्रियो धर्मी है, हमारा परमेश्वर तो सच्चा है, हमारा परमेश्वर तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो हमारा भला करने वाला परमेश्वर है। वो हमें रोता हुआ नहीं देख सकता है, वो हमें दुख में परेशानी में नहीं देख सकता है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमको रोग बीमारी में नहीं देख सकता है प्रियो। और अगर हमारे साथ अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, तो हमारा भला परमेश्वर नहीं देख सकता है। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब वो विधवा स्त्री थी वो नहीं डरी और बार बार जाके ऐसे अधर्मी व्यक्ति से न्याय मांग रही थी, जिससे न्याय का पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, हालेलुया। तो हमें कितना और ज़्यादा कोशिश करना चाहिए ऐसे धर्मी परमेश्वर से जिसका न्याय पाना आसान है, हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा। तो हम देखते हैं प्रियो, जो हम रात भर दुहाई देते हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो उपवास रख रहे हैं, तो व्यर्थ नहीं जाएगा प्रियो, क्योंकि वचन कहते हैं कि प्रभु में किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, प्रभु में किया हुआ मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। शर्त यह है कि जो भी आप प्रार्थना में मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, हालेलुया। अगर आप कुछ गलत चीज़ों को मांग रहे हैं तो परमेश्वर उसकी नहीं सुनेगा, चाहे आप कितने भी साल कितने भी प्रार्थना करें। लेकिन अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी खराब नहीं है प्रियो, वो परमेश्वर उसको दे सकता है, हालेलुया। तो ऐसा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है प्रियो, जो भलाई के लिए है, तो अगर उसको आप मांग रहे हैं तो परमेश्वर आपको जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर आपको दुखी नहीं देख सकता है, परमेश्वर आपको सताव में नहीं देख सकता है, परमेश्वर आपको रोग बीमारी में नहीं देख सकता है। और कोई अगर आपका सताव कर रहे हैं, आपका जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो परमेश्वर नहीं देख सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रिय संतान हैं, परमेश्वर हमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। तो ये आप ना सोचे कि मैंने प्रार्थना किया है तो उसका उत्तर मुझको नहीं मिलेगा, हालेलुया। उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर देर नहीं करता है कि आपके ऊपर अत्याचार हो जाए, सब कुछ आपका चला जाए और परमेश्वर बस देखता रहे, आप प्रार्थना करते रहो, उपवास रखते रहो, अपने आप को कष्ट में रखो, फिर भी परमेश्वर उत्तर ना देगा, ऐसा नहीं है प्रियो। परमेश्वर उत्तर देगा। जब आप प्रार्थना करते हो, उपवास रखते हो, तो वो जो आप प्रार्थना करें उसकी क्या होती है, योजना परमेश्वर चालू कर देते हैं, उसे पूरी होने की योजना चालू कर देते हैं। लेकिन हमारा विश्वास उस योजना को हमारे तक पहुंचाता है, क्योंकि हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा, हालेलुया। जब 18 लूका अध्याय 18 के 8 पद में पढ़ते हैं
तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? हालेलुया। तो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं कर रहे हैं प्रियो, आप सब कर रहे हैं, तो फिर वो प्रार्थना का जो उत्तर है विलम्ब होते जाएगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हमको विश्वास रखना है परमेश्वर पर कि जो हम मांग रहे उसे पूरी करेगा, और साथ ही साथ हमें पूरी ईमानदारी से परमेश्वर के संगति में रहना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ हमको अपने आप को प्रियो साथ में चलकर क्या करना है, सिद्ध बनाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप कुछ बुराई में है, पाप में प्रियो, तो उस बुराई और पाप के वजह से भी आपकी रुकावट आती है, आपके डिले होती जाती है, जो आपको मिलना होता है वो डिले होती है। तो इसके लिए भी आपको प्रार्थना करना है प्रियो, और जो भी बुराई है उसको छोड़ना है। हालेलुया। ताकि परमेश्वर शीघ्र अतिशीघ्र आपको न्याय चुका सके, आपको वो दे सके जो आप मांग रहे हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं प्रियो, जो आपकी उपवास प्रार्थना है उसका उत्तर आपको जरूर मिलेगा। वो कहीं भी आपका फास्टिंग जो आप रखे हो, उपवास जो रखे हो, जो प्रार्थना कर रहे हो, वो कहीं नहीं गया है, वो आपको जरूर मिलेगा। आप उसको प्रार्थना करते 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 थक जाओगे, भूल जाओगे, लेकिन देखना वो अचानक आपके जीवन में पूरा होगा और आपको याद आएगा, इसको तो मैं कई साल पहले मैं प्रार्थना करता था, फिर मैंने छोड़ दिया था। हालेलुया। आप भूल जाओगे, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है आपकी मेहनत को, आपके आंसू को, आपके प्रेम को, जो आपने परमेश्वर के प्रति दिखाया है, आपने जो उपवास रखा है, जो प्रार्थना निरंतर आप रखे हैं प्रियो, उसको परमेश्वर नहीं भूलता है। हालेलुया। तो इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना में मांगते रहना है प्रियो। हमको ये नहीं सब करना है कि परमेश्वर हमको नहीं देगा, बहुत देर हो रही है। हालेलुया। हमें परमेश्वर का उत्तर का इंतजार करना है और परमेश्वर से न्याय के लिए प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा तुरंत देगा, ऐसा वचन में लिखा है। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, फिर 18 लूका अध्याय 18 के जब हम देखते हैं 5 पद में, तो भी वह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। तो हम देखते हैं 6 पद में प्रभु ने कहा, सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? तो हम देखते हैं प्रभु ने क्या कहा, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि 8 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। तब प्रभु हमारे प्रार्थना को उत्तर कर, जो भी हम उपवास रखते, जो भी प्रार्थना करते, तुरंत क्या करते, उत्तर देते हैं प्रियो। ये शर्त ये है कि हम जो मांग रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। हालेलुया। परमेश्वर तुरंत उत्तर देने वाला परमेश्वर है, हमारा न्याय चुकाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल के वचन हमको बताते हैं प्रियो, जब एस्टर ने और हम देखते हैं यहूदियों ने उपवास रखा, 3 दिन रात उसने बिना खाए पिए उपवास रखा, परमेश्वर ने तुरंत उत्तर दिया। और जो उन सभी को घात करने के लिए जो हामान उनके ऊपर झूठा आरोप लगा के उन्हें हम देखते राजा से क्या किया था, पत्र जारी करवा दिया था उन सभी को मारने का, जितने यहूदी थे सबको मारने का। क्या हुआ, वही जो पलट के उसी पे आया और उसको ही राजा ने मरवा दिया। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारा तुरंत उत्तर देता है। आपने जितने भी उपवास रखे हैं, जितने भी आपने गिड़गिड़ा के प्रार्थना की, आंसू बहाए हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये है शर्त, ये है कि आप विश्वास रखें। हालेलुया। पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझाएंगे, उसमें पढ़े आशीष देने का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से।